हेलो गाइज, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं अंजू आपके अपने चैनल लाइफ ऑफ सिंसियर हाउसवाइफ में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि टाइम हो रहा है 6:30 और मैं बैग वैग लेके आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं करने जा रही हूँ पैकिंग। और अचानक हमारा प्लान बना कि हम जा रहे हैं गाँव। बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, एग्जाम खत्म हो गए। बस कल सासू माँ से बात किया तो मनाया चलो मिल के आ जाते हैं उनसे। वैसे तो फिर स्कूल चालू हो जाएगी 1.5 महीने के लिए, तो हम फिर बंद हो जाएंगे, मतलब बंद क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे एक धागे में कि नहीं अब तो कहीं जाना ही नहीं है बच्चों के कारण। तो मैंने कुछ ऑनलाइन और कुछ ऑफलाइन परचेजिंग की थी, तो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी परचेजिंग कैसी लगी आपको। और मैंने जो सामान प्रोडक्ट खरीदा है, मैंने जो कपड़े बच्चों के लिए ऑनलाइन मंगाया है और ऑफलाइन जो भी, तो आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि ये कैसे लगे आपको। और इसी के साथ साथ फिर मैं आप लोगों को दिखाने के बाद फटाफट पैकिंग भी कर लूँगी। फिर आपको हम वीडियो में बने रहेंगे आपसे और आपको मिलेंगे फिर हम गांव में, और वहाँ का भी आप लोगों के साथ हम पूरा नज़ारा शेयर करेंगे। अपने सासू माँ, ससुर जी और अपना घर बार वहाँ सब भी आप लोगों को, गांव का भी सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो गाइस, आपको पहले हम ऑनलाइन की शॉपिंग दिखाते हैं। ये हमने मंगाया है आजियो से। ये सारे खुले होंगे क्योंकि बच्चे हैं ना, जैसे आता है तो उनको देखने का वो होता है कि नहीं मेरे को पहले देखना है, तो फटाफट खोल देते हैं। ये मैंने मंगाई है अपने छोटे बेटे को, मैंने शर्ट मंगाई थी, टी शर्ट, बट उसको थोड़ा सा ये बड़ी आ गई है क्योंकि मेरा छोटा बेटा बहुत ही दुबला पतला है। तो वो 9 ईयर का है, बट ये थोड़ा सा बड़ी उसको आ गई है। तो मैंने सोचा रिटर्न कर दूंगी, पर मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं है, रख लो, आ जाएगी कुछ टाइम बाद। तो सो गाइस, ये एक पहली टी शर्ट उसके लिए, और ये उसी के लिए एक ये दूसरी टी शर्ट है जो है मेरे छोटे बेटे को। तो ये थोड़ा सही है उसकी, ये फिटिंग की आई है और ये मेरे को बहुत ही प्यारी लगी, उसके ऊपर बहुत अच्छी लगी उसने पहना। तो ये हो गई दूसरी टी शर्ट। उसको कम ही कपड़े मिलते हैं क्योंकि उसका शरीर ऐसा है, वो थोड़ा सा ना ज़्यादा दुबला पतला है, तो उसके आते ही नहीं, फिट ही नहीं आते। ये मैंने थोड़ा सा अभी सर्दियों का सीजन जैसे ही बंद हुआ तो मैंने ऑनलाइन ये परचेज की थी। उसी को मैंने मंगाया था, 9 से 10 साल का है। यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है 910 साल के बच्चे के लिए है, बट ये भी उसको बड़ी है, ये भी उसको बड़ी है, पर मैंने रख लिया है, कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर तो हो ही जाएगी। एक उसके लिए मैंने लोवर परचेज किया था, ये फ्लिपकार्ट का था। बाकी सारे ये तो आजियो के हैं। ये लोवर मैंने उसको लिया था ऑनलाइन, पर कपड़ा मेरे को पसंद आया, इसका कपड़ा जो था इसका बहुत अच्छा था, तो मैंने रख लिया है। और ये हो गई, और ये जींस है बड़े बेटे का, ये पेपे का जींस है, ये पेपे का जींस है, और ये बड़े बेटे का है, उसको सही आया है फिटिंग साइज ये जींस। सो गाइस जरूर बताना कि कैसा लगा। ये बड़े बेटे का है, बड़े बेटे के कपड़े ज़्यादा मिलेंगे आपको, छोटे का कम, क्योंकि उसको साइज ही नहीं आता। उसको मैंने ऑनलाइन पैंट मंगाया है, तो मैंने 10 बार मैंने रिटर्न किया, तब जाके 2 पैंटें मेरे को थोड़ा उसके साइज की मिली है। ये है यूएस पोलो की, ये देखिए यूएस पोलो की है पैंट। ये उसको तब भी मैंने यहाँ पे एडजस्ट किया है, तब जाके उसको लेंथ तो सही हो जाती है, और कमर इतनी है कि उसको होती नहीं है, फिर लेंथ और कमर का कॉम्बिनेशन नहीं बनता। ये हो गया। और ये पैंट भी मैंने अमेज़न से मंगाई थी छोटे बेटे को, जो यूएस पोलो की है। और ये भी एक अमेज़न का प्रोडक्ट है, ये भी पैंट ही है, छोटे बेटे की ही है।
ब्लैक पैंट है, ये भी है यूएस पोलो की। और ये देखिए यूएस पोलो का टैग भी लगा है, क्योंकि हम ना बच्चों को कपड़े जो लेते हैं तो ब्रांडेड ही लेते हैं। ब्रांड के लोग तो ज़्यादा सही रहते हैं, वैसे लोग तो नहीं होते सही मेरे ख्याल से, बट मैं सबका नहीं कह सकती। और ये भी अमेज़न से मंगाई थी मैंने। और ये आजियो का प्रोडक्ट और है, इसमें देखूँ क्या है। ये बड़े बेटे का है जीन्स, ये है, ये मोंटे कार्लो का है, ये है मोंटे कार्लो का। और यहाँ पे आपको ये है नाम इसका, ये लगा हुआ है, मोंटे कार्लो का है ये। लेकिन इसकी थोड़ी सी साइज इसको बड़ी है, तो इसको थोड़ा सा मैं कट करवाऊंगी, क्योंकि ये बच्चे को पसंद आ गई है पैंट, तो इसको भी मैं कट करवा दूंगी थोड़ा सा इसके साइज का। तो ये वाली अभी फिलहाल पैकिंग नहीं करूंगी इस पैंट की, तो कटवा दूंगी थोड़ी सी। और मैंने अपने लिए गाउन भी ऑर्डर की थी, लेकिन वो गाउन क्या हुआ कि उसका फैब्रिक सही नहीं था, तो उसको मैंने वो रिटर्न कर दिया था। आप देखिए गाइस, ये तो हो गई ऑनलाइन शॉपिंग। अब मैं दिखाती हूँ आपको ऑफलाइन। ये है ऑफलाइन, ये लोवर है, मैंने बड़े बेटे को लिया है, येलो कलर थोड़ा सा है। और ये हम गए थे, हमारे पास में है बहुत बड़ा मॉल है चुनमुन का, ये देखिए चुनमुन का मॉल है, हम वहाँ गए थे, चुनमुन से लेके आए हैं। तो ये हमारे बड़े बेटे का है एक लोवर। और ये टी शर्ट है, हम शर्टें बहुत कम खरीदते हैं, टी शर्ट ज़्यादा खरीदते हैं। ये टी शर्ट है वाइट, उसी को ब्लैक जींस में अच्छी लगेगी। और एक ये टी शर्ट हम घर पहनने के लिए उसको लाए हैं, गर्मियों में थोड़ा सा ना हल्की है बढ़िया, और कॉटन की है, सूती जो बोलते हैं हिंदी में। दो हो गई। और एक ये लिया, ये भी सब चुनमुन से लिया है मैंने, चुनमुन जो ना मॉल है दिल्ली में, बहुत बड़ा मॉल है, मैं उससे लिया है ये 3 हो गए। और शर्ट, फिर इस बार मैंने शर्ट लिया तो उसमें ये है एक शर्ट, ये है। और मेरा बेटा 10-12 साल का हो गया, 11 साल का, सॉरी 11 साल का हो गया मेरा बेटा। पहली या दूसरी बार उसको मैं शर्ट ले रही हूँ। उसके अंदर ये पहननी होगी टी शर्ट, फिर ऊपर से ये शर्ट पहन लेगा, इसको ओपन करके पहन सकते हैं। और फिर एक ये मेरे को पसंद आई थी, ये मैंने पसंद किया था, तो ये वाली मैंने उसको बोली ले लो, उसने एक मेरे पसंद की ये वाली ली। ये उसके पापा की पसंद है, ये वाली उसकी भी पसंद है। और उसका हो गया खत्म। अब छोटे बेटे का जो मैंने ऑफलाइन परचेजिंग की है वो भी चुनमुन से ही की है। और वो है, उसको भी मैं 2 लोवर लेके आई हूँ चुनमुन से ही। और एक तो ऑनलाइन मंगाया था, 2 ऑनलाइन और मंगाई हूँ, पहनने लगा है घर में, तो उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ अभी। मैंने उसको 3 ऑनलाइन ऑर्डर किया था और 2 मैं लेके आई हूँ उसको लोवर, एक ये मैं लेके आई हूँ ऐसी। बट कपड़े अच्छे हैं, ठीक हैं और कंफर्टेबल हैं गर्मियों के हिसाब से। एक ये टी शर्ट, उसको एक ये टी शर्ट है उसके लिए, और वाइट ब्लैक जींस है ना उसका थोड़ा, और उसके लिए शर्ट नहीं मिल रही थी क्योंकि शर्टें तो बहुत थी पर उसके साइज की नहीं आ रही, तो एक उसको मैंने ये वाली शर्ट ली। और थोड़ा सा उसको बोलती हूँ खाओ पियो थोड़े मोटे हो जाओ, पर वो ना पता नहीं क्यों उसका शरीर ही नहीं बनता है। पर मैंने अपने लिए 3 सूट लिए थे, तो उसमें मतलब 2 कुर्तियाँ 1 सूट लिया था। तो एक ये रहा मेरा सूट, ये रहा गाइस। ये ना गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगता है मेरे को, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। और एक तो मैंने पहनने के लिए मतलब पहन लिया, 1-2 दिन निकाल लिया, तो उसको मैं नहीं दिखा रही हूँ। और एक मैं ये लेके आई थी, इसमें पैंट भी है साथ में, ये लेके आई थी। मेरे को सिंपल सोबर कपड़े ज़्यादा पसंद है,
तो ये बस सिंपल सा है। तो ये 2 सूट में लेके आई थी और उसका ये पैंट है, ये पैंट मैं लेके आई थी उसके साथ पैजामा जो बोलते हैं। तो और गाइस मैंने ये अमेज़न से मंगाई है, एम्बीटेक की है, प्रेशर बीपी मशीन है। ये हमारा बीपी मॉनिटर जिसे बोलते हैं, बीपी मॉनिटर है एम्बीटेक की। ये भी मैंने अमेज़न से मंगाई है। ये हमारा बहुत ही अच्छे से ये बीपी मॉनिटर कर देता है, मतलब बता देता है। एक बहुत इजी तरीका है और ये हमें हमारा बीपी क्या है, कितना है, हार्ट बीट क्या है और ये सब चीज मेंशन हो जाती है इसमें। जैसे एक डिजिटल फोन होता है बस उसी तरह ये भी काम करता है और बहुत ही छोटा सा है। ये बहुत ही लाइट वेट है और ये कैरी वगैरह कहीं भी कैरी करके हम जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसको हम कहीं जा रहे हैं इसको ले जा सकते हैं बड़े आसान से। इसके साथ ये मिलता है, 2 सेल मिलते हैं इसमें। तो इसमें यहाँ पे लगाना होता है और इसको थोड़ा सा चार्ज करना होता है, ये चार्ज होती है। तो हम नॉर्मली अपने फोन के उससे चार्ज कर सकते हैं इसको। इसमें चार्जर पिन दी हुई होती है, शायद मेरी निकाल दिए हैं बच्चे। तो ये मैंने अमेज़न से मंगाया था और ये मैंने मंगाया है अमेज़न से। तो मेरी केटली मेरे पास पहले भी थी, वो बच्चे से गिर गई थी तो टूट गई थी, तो ये मैंने मंगाया है। ये पिजन की है और ये मेरे को ना ऑफर में पड़ गई है। तो ये मेरे को जब मैंने ये लिया है तो ये 550 रुपये में पड़ी है। ये 1.5 लीटर की है और बहुत जल्दी इसमें पानी गर्म हो जाता है। और ये बीपी मशीन का तो मैंने बता ही दिया। और एक मैंने ये मंगाया था वहाँ से। ये सारा ओपन है क्योंकि मैं नहीं दिखा पाई आपको, तो अब दिखा रही हूँ। ये मेरे को मंगाए हुए दोनों चीज़ 1 महीने हो गया है। तो ये मैंने मंगाया है अमेज़न से ही, कर्ड मेकर है ये। इसका प्राइस 585 समथिंग कुछ था, मतलब 600 के अंदर ही है। लेकिन बहुत अच्छा इसमें दही जमता है। इसके अंदर एक इस तरह का है बाउल, इस तरह का बाउल है। इस बाउल में आप दूध और थोड़ा सा दही डाल दो बस, और ढक के और इसको बंद कर दो। और बंद करके इसको ऑन कर दो प्लग लगा के, और आप सो जाओ। रात को आप जमा के सो जाओ, सुबह उठोगे तो दही जमा मिलेगा। बहुत ही अच्छा एकदम साफ दही जमा मिलता है जैसे मार्केट में मिलता है। कभी भी दही खाना हो तो रात को आप जमाओ, सुबह दही मिल गया। और वैसे हो तो लेने कौन जाए, ये सब दिक्कत रहती है। सो मैंने ये मंगा लिया। और आपको अगर दिन में भी खाना है तो सुबह जमा दो, दोपहर और शाम को मिल जाएगा खाने के लिए। ऐसे मतलब प्रोसेस इसका है। इसको मतलब सर्दियों में मैंने यूज किया है अभी। तो ये ओवरनाइट कर देती थी मैं और बहुत अच्छा दही जमता था, अच्छा एकदम से। और गाइस ये मैंने अपने पापा के लिए, मतलब फादर इन लॉ के लिए स्पार्क का मैंने शूज ले आई हूँ। और अभी मैं जाऊंगी तो ये लेते जाऊंगी। जल्दी जल्दी तैयारी बनी तो और कुछ परचेजिंग नहीं हो पाई है। ये सब तो परचेजिंग हमने पहले ही की थी। और क्योंकि हाँ, घर तो हो गया, जाना आना हम लोग साल में 3-4 बार जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर अभी नहीं जाना था, होली में हम जाते। होली में वैसे तो हम लोग होली और दीपावली में जाते हैं, ऐसा नहीं है। जब मतलब छुट्टी मिलती है तो हम लोगों का कहीं घूमना नहीं होता। बस ये होता है फटाक से निकलो, मम्मी पापा के पास, मतलब सास ससुर के पास गाँव पहुँचो। वहीं मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं गाइस। तो मेरा क्या हुआ कि इस बार होली में हम नहीं जा पाए। सो ये सब परचेजिंग तो पहले ही हो गई थी, मतलब ऑनलाइन कर देते थे, जो भी अच्छा लगता था देख लेते थे। एक दिन हम लोग गए थे तो ये बच्चों को कुछ कपड़े ले आए। ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि घर जाना है तो, और कुछ तो अभी ले नहीं पाए। खाली पापा के लिए शूज ये स्पार्क कंपनी का मैंने लिया है। और ये फॉर्मल है क्योंकि मेरे ससुर जी कुर्ता पैजामा पहनते हैं तो उसमें ये शूज पहन सकते हैं अच्छे से। और मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी कुछ अगर मतलब हो तो, अभी आज का टाइम था, मतलब आज पैकिंग वैकिंग करके चले जाते, कुछ ला लेते। पर मम्मी बोली नहीं अभी कुछ नहीं, कोई नहीं, भी जून में आओगे तो देख लेना। और टाइम भी नहीं था कि कुछ चलो सोचे अभी, क्योंकि पैकिंग करनी है, खाना बनाना है, घर का साफ सफाई करना है। और हस्बैंड जी मेरे यहीं रहेंगे, हम तीनों जाएंगे, हम और हमारे दोनों बच्चे। तो थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ बना के रख दें, बस यही था। तो मैंने ये चीज़ें आपके साथ शेयर की है। सो गाइस अब कर लेते हैं हम पैकिंग। और मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और लाइक शेयर करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।
और कमेंट जरूर करना, अपना खूब सारा प्यार हमें देना और फिर हम आपको आगे का अपडेट देते रहेंगे। सो थैंक यू।